साल बाद बंगाल में हिंदुत्व चेहरा। तो आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज भगवा अध्याय की सबसे बड़ी एंट्री हो चुकी है। जिस बंगाल में दशकों तक वाम और फिर तृणमूल का दबदबा रहा, वहां अब बीजेपी ने सत्ता का सिंहासन अपने नाम कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी के हाथ में बंगाल की कमान है। वही शुभेंदु जिन्होंने नंदीग्राम से शुरुआत हुई लड़ाई को सत्ता परिवर्तन तक पहुंचाया और भवानीपुर में ममता को हराने के बाद अब शुभेंदु मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए हैं। बंगाल में हिंदुत्व और भगवा राजनीति का वो सबसे बड़ा चेहरा बनकर आए। बीजेपी की 207 सीटों की ऐतिहासिक जीत ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि सियासत का पूरा नैरेटिव बदल गया है। सवाल सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, सवाल विचारधारा का है, सवाल हिंदुत्व बना बंगाल मॉडल का है, सवाल भगवा बनाम दीदी की राजनीति का है। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनका एक बयान है, गौर से सुनिए। 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है। और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। तो आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की वो कल शपथ लेने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री अब शुभेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया। शुभेंदु अधिकारी 11 बजे शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक महिला होंगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हरा दिया है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव जीत गए और भवानीपुर खुद ममता बनर्जी के घर से भी 2021 में भी ममता को हराया था। और बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा बनकर अगर कोई उभर कर आया तो शुभेंदु अधिकारी, जो कभी खुद ममता बनर्जी के साथ थे। अब यह जानते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी हैं कौन। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी चर्चा तो आज बनती है। 15 दिसंबर 1970 को मिदनापुर में इनका जन्म हुआ। पिता शिशिर अधिकारी दिग्गज कांग्रेसी नेता थे और वो सरकार में मंत्री भी रहे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, एमए किया और 85.87 लाख की कुल घोषित चल अचल संपत्ति का उन्होंने जिक्र किया। आजीवन अविवाहित रहकर देश सेवा का संकल्प शुभेंदु अधिकारी ने लिया है। हालांकि इस बीच बहुत सारे सफर भी उन्होंने तय किए। वो टीएमसी में रहे, नंदीग्राम में अगर माहौल बनाने की कोशिश की तो खुद शुभेंदु अधिकारी ने किया। लेकिन इस बारे में बात करते हैं, आखिर शुभेंदु अधिकारी बंगाल में परिवर्तन का चेहरा बने कैसे वो आज इस शिखर पर पहुंचे हैं। आज वो बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। 1989 में कांग्रेस की छात्र परिषद से इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 1995 में कांथी नगर पालिका में वो सबसे पहले पार्षद बने, पार्षद का चुनाव लड़ा। उसके बाद 1998 में वो ममता बनर्जी ने जब टीएमसी बनाई थी
तो उसके बाद वो टीएमसी से ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए। 2006 में उन्होंने दक्षिण कांठी से चुनाव लड़ा, विधानसभा पहुंच गए। 2007 में वामपंथ के खिलाफ नंदीग्राम में जबरदस्त जो संघर्ष हुआ, उसमें हीरो बनकर निकल कर आए शुभेंदु अधिकारी, और ममता ने उनको अपने गले से लगा लिया। टीएमसी के चमकते हुए सितारे बन गए, क्योंकि मुकुल राय की टीएमसी में बहुत चलती थी। मुकुल राय अभिषेक की आंखों में खटकने लगे और उन्होंने भी शुभेंदु को धीरे धीरे टीएमसी में आगे बढ़ाया, मुकुल राय के विकल्प के तौर पर। लेकिन शायद अभिषेक को भी नहीं पता था कि किसी दिन मुकुल राय की आंखों में अभिषेक भी खटक जाएंगे। 2009 के तमलुक से लोकसभा का चुनाव जीत लिया। 2014 में तमलुक से दूसरी बार वो सांसद बने। 2020 में टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो बीजेपी में आ गए। 2021 में बंगाल में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को उन्होंने चुनाव हरा दिया, और जब ममता बनर्जी को चुनाव हराया, उस वक्त लोगों को लगा कि शायद बड़ा सत्ता परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। लेकिन 3 से बीजेपी 77 पर आकर टिक गई। लेकिन उस चुनाव में भी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए, क्योंकि नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हराया। और ममता बनर्जी ने इस बात को स्वीकार भी किया कि मैं शुभेंदु के घर में जाकर चुनाव लड़ी थी, इसलिए वहां से चुनाव हार गई। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया, 2026 के यानी कि अभी के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम तो छोड़ दीजिए, शुभेंदु अधिकारी का घर है। ममता बनर्जी के घर में जाकर भवानीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ाया, और चुनाव लड़ते ममता बनर्जी को घर में जाकर 15,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। कल्पना कीजिए, जिसका जिक्र खुद अमित शाह कर रहे थे। अब उन फैक्टर पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री क्यों बनने जा रहे हैं। एक तो बंगाल में अगर सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा कोई उभर कर आया, तो वो कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी उभर कर आए, जो मूल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, नेता था, वो भी हिंदुत्व के तौर पर कभी बंगाल में इतना उभर कर नहीं आया। इसके बाद अमित शाह के सबसे खास उनकी पसंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा और शुभेंदु की प्रखर हिंदुत्ववादी छवि, प्रशासनिक अनुभव, नंदीग्राम का आंदोलन, उसके मार्गदर्शन और ममता को 2 बार हराना, यह बड़ा कारण रहा। 1995 से सियासत में सक्रिय रहे। बूथ स्तर पर उन्होंने अपना नेटवर्क मजबूत किया और उनका यह नेटवर्क काम आया। इसके साथ साथ अगर अब सरकार में आने के बाद बंगाल में ममता और ममता की टीएमसी और टीएमसी के गुंडों को अगर कोई ठीक से हैंडल कर सकता है, तो फिलहाल कोई चेहरा नहीं दिखा, वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के तौर पर एक चेहरा दिखा, इसलिए उनके नाम की घोषणा हुई है। इस बारे में भी जान लेते हैं कि शुभेंदु के साथ, बीजेपी के साथ शुभेंदु अधिकारी का सफर कैसा रहा। दिसंबर 2020 में बीजेपी में जब वो शामिल हुए, उसके बाद फिर वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। बंगाल पार्टी कैडर में जोश आया, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती दी, और 2021 के चुनाव में भी बीजेपी को 74, उसके बाद फिर 73 सीटें मिली, और 2026 चुनाव में जीत के वो मुख्य सूत्रधार रहे, ऐसा मानना था। हालांकि मेहनत सबकी थी, दिल्ली की रणनीति, दिल्ली का संगठन, दिल्ली के नेता, नरेंद्र मोदी का चेहरा और कट्टर हिंदुत्व लाइन, ये बड़ा कारण रहा। लेकिन 6 साल में पार्टी को मजबूत किया, बीजेपी को मजबूत किया। अब चुनौती क्या है? पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौती क्या है, यह भी समझ लीजिए। चुनौती नंबर 1, चुनाव के बाद हिंसा को कंट्रोल करना है, क्योंकि चुनाव के बाद, घोषणा के बाद, परिणाम के बाद लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, खून खराबा हो रहा है, हत्या हो रही है। इसके साथ साथ चुनौती नंबर 2, कानून व्यवस्था। चुनौती नंबर 3, आर्थिक सुधार। चुनौती नंबर 4, विकास की योजनाएं। चुनौती नंबर 5, प्रशासनिक अनुभव। चुनौती नंबर 6, बांग्लादेशी घुसपैठ। और चुनौती नंबर 7, महिलाओं की सुरक्षा। यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि महिला की सुरक्षा, उनके साथ दुर्व्यवहार भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि बंगाल अब भगवा हो चुका है। बंगाल में किस जगह बीजेपी
पहुंची है, इसे भी देखिए। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में भगवा कहां-कहां है। ये मैप आप देख सकते हैं। उत्तरी बंगाल, मध्य बंगाल, बर्धमान, ग्रेटर केरला, कोलकाता और जंगल महल मिदनापुर, यानी कि ये पूरा का पूरा भगवा हो गया है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पूरी तरह से टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया। देश की स्थिति क्या है? देश के राज्यों में भगवा की स्थिति क्या है? 22 राज्यों में। देश के नक्शे को गौर से